गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स पिछली कक्षा में हमने ये कृतिका भाग 1 का लेसन है हमारा। कृतिका भाग 2 का लेसन है माता का अंचल, और इस पाठ के लेखक हैं शिव पूजन सहाय जी, जो देहाती दुनिया के नामक उपन्यास के लेखक हैं, और ये अंश भी जो है वहीं से लिया गया है। तो पिछली कक्षा में हमने इसको एक भाग इसका हम कर चुके हैं, क्योंकि ये जो पाठ है ये काफ़ी लंबा है, क्योंकि ये जो है उपन्यास से लिया गया है। तो सन 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया जो है हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। और इतना ही नहीं, यह जो उपन्यास है ये स्मरण शिल्प में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास भी माना जाता है। और इसमें ग्रामीण जीवन का चित्रण जो है यहाँ लेखक ने जनता की भाषा में, यानी ठेठ से ठेठ देहाती भाषा में किया है, जिसको देहाती या अनपढ़, गंवार या निरक्षर मजदूर भी बड़ा आसानी से समझ सकता है। और ये आत्मकथात्मक शैली में रचा गया उपन्यास है, और जिसका अंश जो है यहाँ पर माता के अंचल के रूप में लिया गया है। तो प्रस्तावना में जब लेखक ने, हमने जहाँ से स्टार्ट किया था, तो लेखक का जो है अपने माता पिता से स्नेह शिशु मंडली द्वारा मिलजुल कर खेले जाने का हमने उल्लेख किया था। उसके बाद बचपन से ही है जो है लेखक जो अपने पिता के साथ रहते थे, माता से उनका संबंध सिर्फ खाना पीने तक का ही था, और जो नहलाना धुलाना था वो भी वह अपने पिताजी के साथ ही करते थे। तो यहाँ पर और लेखक का जो नाम था बचपन का वो क्या था, तारकेश्वर नाथ था। और माँ को जो है लेखक मैया कहकर पुकारते थे। और लेखक ने यहाँ पर अपने पिताजी की मतलब धार्मिक प्रवृत्ति का भी उल्लेख किया है कि कैसे उन्होंने रामनामा बही और राम नाम की गोलियों का जो है तालाब में फेंकते थे, और रामनामा बही में जो है राम का नाम लिखते थे। और उसके बाद फिर कैसे वो भोजन का भी उन्होंने इसमें उल्लेख किया है कि गोरस और भात का भोजन, यानी गोरस यानी गाय का दूध, और इसको मिक्स करके जो है वो खिलाते थे। और माँ जो है कैसे कड़वा तेल यहाँ पर इन्होंने उल्लेख किया है, जिसको हम सरसों का तेल कहते हैं, सिर पर डालकर जो है मालिश करती थी। और चाहे लेखक रोता था या कुछ भी करता था, माँ जो है उनको ऐसे नहीं छोड़ती थी। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो बच्चे थे वो लेखक जब बचपन में बच्चों की टोली में जाकर खेला करते थे, और जो है नकली की जो है दुकानें लगाया करते थे, मिट्टी के खिलौने कुछ ऐसा सब कुछ किया करते थे। मिठाई की दुकान जैसे उन्होंने बनाई, रेत की मेड़ ही दीवारें बनाया करते थे, तिनकों का जो है छप्पर, दातुन के खंभे, दिया सलाई यानी माचिस की पेटियों के किवाड़ बनाते थे, पानी का घी, भालू की चीनी, ऐसे ही घड़ों के टुकड़ों का प्रयोग करके जोनार बनाते थे, यानी जोनार मतलब खाना बनाते थे। और पंगत यानी पूरी लाइन में बैठकर खाना खाने का जो है वो वहाँ पर नाटक करते थे। और ऐसे ही बच्चों की बारात और खेती करते हुए जो है यहाँ लेखक ने उल्लेख किया है कि कैसे वो मतलब जैसे बारात निकालते हैं, उसका उन्होंने उल्लेख किया है कि कभी बच्चे बारात निकालते, कनस्तरों का तंबूरा बजता, यानी कनस्तर जो ये होते हैं लोहे का, जिसमें हम घी या तेल होता है वो चीज़, और आम की उगी हुई गुठली को घिसकर शहनाई बनाई जाती थी। और हम में से ही लेखक कहते हैं कि हम में से ही कोई दूल्हा, कोई समधी, यानी ऐसे जो है पात्र बन जाते थे, और बारात जो है चबूतरा के एक कोने से दूसरे कोने तक जाकर जो है लौट जाती थी। और उसके बाद लाल कपड़े से ढककर एक पालकी बनाई जाती थी, और उसमें दुल्हन बैठा दी जाती थी। और बारात के लौटने पर पिताजी पालकी के कपड़े को ऊपर कर देखते थे तो हम हंसकर भाग जाते थे। लेखक जो है अपने मतलब बचपन का यहाँ उल्लेख करते हैं। और थोड़ी देर में बच्चों की जो मंडली है वो खेती करने के लिए भी जुट जाती थी, और एक किसी जो है घर के आगे जैसे चबूतरा बना होता है तो उसके कोने पर जो है बैठ जाते थे, और नीचे जो गली कुआं जो है ऐसा कुछ बनाते थे। और मूंज की पतली लस्सी बनाकर जो है ऐसे मतलब वो मतलब कुएं से पानी निकालने का कुछ ऐसा साधन बनाते थे खेल खेल में। और दो लड़के बैल बनते थे, जैसे रहट चलते थे पुराने टाइम में, तो पानी खींचने लग जाते थे। ठीक है। तो चबूतरा जो है घर के आगे जो बना होता है उसका वो क्या बनाते थे, खेत बनाते थे, और कंकड़ वगैरह का वो बीज बनाते थे। और मेहनत से फिर
खेत जोत बोए जाते थे। फसल तैयार हुई, हाथों हाथ काट, मतलब ऐसा नाटक करते थे बच्चे कि जैसे पूरा मतलब, और पिताजी उनको ऐसे देखते रहते थे। और उसके बाद लेखक कहते हैं कि जैसे ही फसल तैयार हुई हाथों हाथ काट लेते और उसे क्या करते थे, एक जगह रखकर पैरों से रौंदते, मिट्टी के बने कसोरे से उसे ओसाते और मिट्टी के बने दियों के तराजू बनाकर तोलकर राशि, जैसे मतलब फसल को बेचने मंडी में जाते हैं, कुछ इस तरह का वो व्यवहार करते थे खेल खेल में। और बाबूजी पूछते, इस साल खेती कैसी रही भोलानाथ? तो हम सब राशि छोड़कर भाग उठते और इस तरह खेल खेल कर हम बटोही भी रुक जाते थे, यानी जो आते जाते मुसाफिर थे वो भी हमारा खेल देखकर रुक जाते थे। तो ऐसे ही यहाँ पर एक बात का उन्होंने उल्लेख किया है कि एक बार क्या हुआ, पालकी को देख शरारत किसी ने की कि अगर किसी दूल्हे के आगे पालकी को देख लेते थे तो खूब ज़ोर से चिल्लाते थे। और रहरी में रहरी पुराण रहरी डोला की कन्या, हमारी जो वहाँ की जो ठेठ जो ग्रामीण भाषा है उसका यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और एक बार ऐसा कहने पर एक बूढ़े वर ने हम बच्चों को बहुत दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था और उस न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला। कुछ इस तरह का यहाँ पर इन्होंने वाक्य को जो है प्रयोग किया है। तो लेखक जो है अपने बचपन का यहाँ उल्लेख करते हैं कि हम क्या करते थे। चूहे के एक बार क्या हुआ कि हम लोगों ने भी उसे मतलब जैसे कोई बूढ़ा आदमी मिला तो उसके सुर में सुर मिलाते थे, चिल्लाना शुरू कर देते थे। और मीसन एक बार का उल्लेख करते कहते हैं कि मूसन तिवारी हम लोगों के पीछे दौड़े और हम अपने अपने घर की ओर भाग चले पड़े। हमारे ना मिलने पर तिवारी पाठशाला गए और वहाँ से गुरुजी ने हमें पकड़ने के लिए 4 लड़कों को भेजा। यानी कि यहाँ पर एक घटना हुई है, मूसन तिवारी को उन्होंने चिढ़ा दिया था। कैसे चिढ़ाया था कि एक बार जोर की आंधी आई और हम सब आम के बाग की ओर दौड़ चले और आकाश जो है काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगी, बिजली कौंधने लगी और ठंडी हवा जो है चलने लगी। तो लेकिन वर्षा ना रुकी, मूसलाधार वर्षा होने लगी। हम पेड़ों की जगह जड़ से सट गए। थोड़ी देर में वर्षा थम गई। वर्षा थमते ही बाग में बिच्छू नजर आए और हम जो हैं डर कर भाग गए। हम में से एक बालक बैजू बहुत ढीठ था, यानी कि बहुत शरारती था और हम भागे जा रहे थे और संयोग से रास्ते में मूसन तिवारी मिल गए और उस बैजू नाम के लड़के ने जो है जो मूसन तिवारी जी को है चिढ़ाया। और कैसे चिढ़ाया, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। तो इससे जो है इस वाक्य से जो है वो तिवारी जी बहुत चिढ़ गए और हम लोगों ने भी उस बच्चे के सुर में सुर मिलाते हुए उनको चिल्लाना शुरू कर दिया। और जो है तिवारी जी हम लोगों के पीछे दौड़े और हम अपने अपने घर की ओर भाग चले गए। हमारे ना मिलने पर तिवारी जी पाठशाला गए और वहाँ से गुरुजी ने हमें पकड़ने के लिए 4 लड़कों को और भेजा। और जैसे ही हम घर पहुँचे वैसे ही 4 लड़के आ टपके और बैजू तो भाग गया और लेखक कहते हैं कि मैं पकड़ा गया और गुरुजी ने मेरी खूब खबर ली। और बाबूजी को जैसे ही पता चला वे पाठशाला दौड़े चले आए, मुझे गोद में उठाया, पुचकारा और मैंने रोते रोते आंसुओं से बाबूजी का कंधा भी भिगो दिया। और वे गुरुजी से प्रार्थना कर मुझे घर ले चले और रास्ते में साथी लड़कों का जो झुंड मिला वे जोर से नाच और गा रहे थे। उन्हें देखकर मैं रोना धोना भूल गया और बाबूजी की गोद से नीचे उतर गया और लड़कों की मंडली में मिल गया और एक मकई के खेत में घुस गए और चिड़िया को उड़ाने लगे और एक भी चिड़िया हाथ नहीं आई। हमें चिड़िया उड़ाते देख गाँव के आदमी हंसते हुए कहने लगे, चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। फिर कहा, सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। एक बार क्या हादसा हुआ कि चूहे के बिल से सांप निकला। तो एक बार टीले पर चूहे के बिल को देखकर हम बिल में पानी उलीचने लगे, यानी डालने लगे। तो क्या हुआ, उसमें से चूहा तो निकला नहीं बल्कि सांप निकल आया और हम डरे और रोते चिल्लाते घर की तरफ भाग चले। और कोई गिरा कोई उठा, किसी का शरीर लहूलुहान हो गया और पैरों के तलवों में कांटों से जो है पैर हमारे छलनी हो गए। मैं घर की ओर भागा और बाबूजी जो है बैठे हुए हुक्का
पी रहे थे, उन्होंने बहुत पुकारा पर मैंने क्या काम किया। मतलब देखो लेखक का जो है लगाव किससे था ज़्यादा, अपने पिताजी के साथ। लेकिन जब वो डर गए थे तो कहाँ गए, डर कर रोते हुए कहाँ गए। तो लेखक कहते हैं मैं माँ की गोद में शरण लेने के लिए माँ की गोद में जा बैठा और उनके अंचल में छिप गया, गोद में छिप गया। और माँ सब काम छोड़कर रो पड़ी और भय का यानी मेरे डरने का कारण पूछने लगी। कभी अंग भरकर दबाती और कभी मेरे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर चूम लेती कि बड़े संकट में पड़ गए हो। झटपट हल्दी पीस कर लाई। मैं साँ करते हुए माँ के आंचल में छिपा जा रहा था और घर में जो है पूरा शोर शराबा हो गया। सारा शरीर जो है, लेखक कहता है, मेरा कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। आंखें खोलना चाहता था पर आंखें खुल नहीं रही थी और मेरे कांपते हुए होठों को देखकर माँ भी रोने लगी और बड़े लाड से उन्होंने मुझे गले लगाया। इसी बीच बाबूजी भी दौड़े आए, माँ की गोद से मुझे लेने लगे पर मैंने माँ के अंचल की प्रेम और शांति के चंदोए की छाया ना छोड़ी। ठीक है, चंदोवा क्या होता है, छोटा समियाना, यानी कि मतलब एक जैसे ओढ़ लेते हैं हम कुछ। ठीक है, तो लेखक यहाँ कहना चाहता है कि हम बराबर हमारा प्रेम होता है माता और पिता से, लेकिन विपत्ति या कुछ भी आने पर हम पिता की बजाय बचपन में जो है माँ की शरण ज़्यादा लेते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने इस लेख के माध्यम से जो है माँ के आंचल का महत्व हमें बताया है। बाकी इस लेसन के बारे में, इस पाठ के बारे में और डिटेल से डिस्कस हम ऑनलाइन क्लास में करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।